पिछले वीडियो में हमने सीखा कि अगर किसी संख्या को p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक है और q शून्य के बराबर नहीं है, तो ऐसी संख्या एक परिमेय संख्या कहलाती है। इन्हें हम बड़ी लिपि के q से निरूपित करते हैं। इस वीडियो में हम परिमेय संख्याओं की समझ को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं और इन्हें संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करते हैं। तो आइए पहले हम समझेंगे परिमेय संख्याओं का मानक रूप कैसे प्राप्त करें। यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है ऋण 2/5 और दूसरी है 12/18। पहली संख्या में हर एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह ऋणात्मक चिन्ह को नजरअंदाज कर अंश और हर के स्थानों पर लिखी संख्याओं में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर नहीं है। इस तरह से यदि किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक है और अंश और हर के गुणनखंडों में सिर्फ एक यही गुणनखंड उभयनिष्ठ है, तो ऐसी परिमेय संख्या अपने मानक रूप में होती है। यह भिन्न के सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा ही है। क्या आप बता सकते हैं दूसरी परिमेय संख्या भी अपने मानक रूप में है या नहीं? सोचिए। बिल्कुल सही। इस संख्या का हर धनात्मक नहीं है और इसके अंश और हर के गुणनखंडों में एक के साथ साथ 2 और 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए 12/18 अपने मानक रूप में नहीं है। अगर हमें इसे अपने मानक रूप में लाना होगा तो पहले हमें इसका हर धनात्मक करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। हम इस परिमेय संख्या के अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करेंगे। अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा करने पर संख्या का मान तो बराबर रहेगा, लेकिन हर जरूर धनात्मक बन जाएगा। अब हम अंश और हर के स्थानों पर लिखी संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज कर इनका मस यानी HCF प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंडों के गुणन से हमें इनका मस प्राप्त होगा 6। अब हम 12 और 18 दोनों को इनके मस 6 से विभाजित करेंगे, जिससे हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 2/3। यह 12/18 का मानक रूप है। अब आइए जाने संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है। मान लीजिए हमें ऋण 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यह हम निम्न प्रकार से करेंगे। पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और इस पर एक बिंदु 0 से अंकित करेंगे। 0 की दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक अंकित किए जाते हैं और बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स अंकित किए जाते हैं। तो बताइए हम ऋण 3/8 को 0 के कौन सी दिशा में अंकित करेंगे? बिल्कुल सही। चूंकि ऋण 3/8 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसे 0 के बाईं ओर अंकित करेंगे। अगर हम चिन्ह के बिना अंश और हर की तुलना करें तो यह पता चलता है कि अंश हर से छोटा है, यानी कि 3/8 इकाई से छोटी दूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण 3/8 का स्थान 0 और ऋण 1 के बीच होगा। अब हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर 8 है, इसलिए हम 0 और ऋण 1 तक की दूरी के 8 बराबर भाग करेंगे। परिमेय संख्या का अंश ऋण 3 है। यहाँ ऋण चिन्ह से पता चलता है कि हमें 0 के बाईं ओर चलना है और 3 से पता चलता है कि 3 कदम चलना है। इस तरह ऋण 3 के लिए हम 0 के बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। ऐसा करने पर हम जिस बिंदु पर पहुंच जाएंगे वह होगा ऋण 3/8। इस प्रकार हम ऋण 3/8 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझें। मान लीजिए हमें 27/12 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। यह हम निम्न प्रकार से करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इस परिमेय संख्या का हर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो सबसे पहले हम इसके अंश और हर दोनों को ऋण 1 से गुणा कर इसे बराबर मान वाली परिमेय संख्या में बदल लेंगे, जिसका हर धनात्मक पूर्णांक होगा। यानी कि यहाँ हमें परिमेय संख्या प्राप्त होगी ऋण 27/12। इसे संख्या रेखा पर व्यक्त करने के लिए हम पहले जैसे ही एक संख्या रेखा बनाएंगे। चूंकि ऋण 27/12 ऋणात्मक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका स्थान 0 के बाईं ओर होगा। अब हम ऋण 27/12 को मिश्रित रूप में ऋण 2 और 3/12 इस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसे देखकर क्या आप बता सकते हैं ऋण 2 और 3/12 का स्थान कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा? सोचिए।
बिल्कुल सही। ऋण 2 और 3/12 का स्थान ऋण 2 के बाईं ओर लेकिन ऋण 3 के दाईं ओर आएगा, यानी कि ऋण 2 और ऋण 3 के बीच में आएगा। ठीक ठीक स्थान प्राप्त करने के लिए हम ऋण 2 से ऋण 3 की दूरी को 12 बराबर भागों में विभाजित करेंगे और चूंकि अंश 3 है इसलिए ऋण 2 के बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। अंतिम कदम वाले बिंदु को हम ऋण 2 और 3/12 यानी कि ऋण 27/12 या 27/12 अंकित करेंगे। इस तरह से अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हम परिमेय संख्याओं का मानक रूप प्राप्त करते हैं और कैसे इन्हें संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं।